सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस जीवन में हम लोगों के मन में एक ही बात भटकती रहती है, या हमारा कर्म बड़ा है या भाग्य। दोस्तों, इस चीज़ में हम लोग बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारा कर्म बड़ा है ना भाग्य, क्योंकि जब हमारे दुख के समय आता है तो हम लोग उसको अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में या हमारे जीवन में होता क्या है, हम लोग सारा काम तो अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के लिए या नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को आप अच्छा फल दे रहे हैं और भला करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को आप बुरा फल दे रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह चोर नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्धा साधु गुजर रहा था। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी में हमें यही सीख मिली कि हमारा कर्म भी बड़ा है, भाग्य तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम लोग जो कर्म करेंगे उसी का फल हम लोगों को मिलता है। दोस्तों, किसी एक का भला कीजिए, आपका भी भला ही होता रहेगा। दोस्तों, आप लोग भी किसी न किसी का भला करते रहिए, जिससे आप लोग के जीवन में भी सब दिन कुछ न कुछ अच्छा ही होता रहे। भगवान कहते हैं,
अगर आप किसी को एक बार रुलाएंगे तो भगवान आपको 100 बार रुलाएगा। इसलिए दोस्तों, जितनी हो सके किसी न किसी दिन या हर रोज़, जिस दिन आपको कभी किसी का भला करने का मौका मिले, तो एक बार अवश्य भला कीजिएगा, ताकि आपकी जिंदगी जीवन में भी सब दिन भला ही होता रहे। दोस्तों, अगर मेरी ये कहावत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और इससे अच्छी कहावत आप लोगों को सुना पाऊँ।